जब आपने फॉरेबल लिविंग के बारे में देखा था, आपने फॉरेबल लिविंग के बारे में कहाँ से देखा था? मतलब फॉरेबल लिविंग के बारे में आपको कहाँ से पता चला था? हाँ, फॉरएवर लिविंग के बारे में मुझे किसी पर्सन ने मैसेज किया था मेरे व्हाट्सएप पे कि आपको वर्क फ्रॉम होम की अगर नीड है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे नीड थी तो मैंने उनको आंसर यस में दिया। फिर उधर से कॉल आई, उन्होंने फॉरएवर के बारे में मुझे समझाया कि कैसे क्या करना है, लेकिन उन्हें बताया नहीं कि मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट भी लगेगी। सिर्फ उन्होंने इतना बोला कि आपको एक या दो प्रोडक्ट परचेज करने पड़ेंगे, वो भी है जो आप पर्सनल केयर प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे घर में जो वगैरह प्रोडक्ट यूज होते हैं, बस आपको वही एक दो प्रोडक्ट लेना है और आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और मंथली आपकी 30 से 40 हजार रुपये इनकम आएगी। इनकम आएगी। सो जब आपने फॉरेबल लिविंग बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद आपको क्या पता चला? जो पर्सन आपको बताया था वो सारी चीजें थे, और उसके बाद ऐसा कौन सा चीज था जो आपको सरप्राइज कर दिया कि ये तो मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा? एक्चुअली सर मुझे नहीं पता था। मैंने पहले रजिस्ट्रेशन, उन्होंने बोला रजिस्ट्रेशन करने के लिए, मैंने आईडी बना ली, रजिस्ट्रेशन कर लिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब उन्होंने बोला कि आप 3000 मुझे ट्रांसफर करिए और एक दो प्रोडक्ट मैं तब तक आपका ऑर्डर लगा देती हूँ। तो मैंने हम्म। उनको 3000 ट्रांसफर कर दिए। बाद में मुझे पता चला कि इसमें अभी और पैसे लगेंगे। एक 2cc करना होता है, लेवल अचीव करना होता है 2cc का। तो उसमें हम्म। आपको कॉम्बो पैक करना पड़ेगा। उस कॉम्बो पैक के लिए आपको 31-32 थाउजेंड ऐसे देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा हम्म। आपने तो ये चीज मुझे पहले बताई नहीं थी। अब जब मैंने आपको 3000 रुपीज दे दिया है तो फिर आप मुझे ऐसा बता रहे हैं, आप फ्रॉड कर रहे हैं मेरे साथ। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, मैं फ्रॉड नहीं कर रहा, बट आपको देने पड़ेंगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं सोच के बताऊंगी। सारे लोगों के साथ जो चीज होता है कि उनको पहले ये नहीं बोला जाता है कि इसमें 30,000 इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर बोल दिया तो फिर वो पर्सन फिर स्टार्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले छोटा अमाउंट ही बताया जाता है कि आप छोटे से स्टार्ट करो। फिर जब आप स्टार्ट कर लोगे, एक महीना काम करोगे, फिर बोलोगे कि भाई साहब तुम्हें तो 2cc करना है, नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा तुम्हारा। ऐसा ही होता है ना? जी सर, एक्चुअली बात ये है सर कि वो मतलब पहले ये नहीं बताते हैं कि आप खुद से भी बिलिंग कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली पैसे ही ट्रांसफर करा लेते हैं अपने अकाउंट में, ताकि अच्छा, मतलब जो मतलब वो उनसे बंधा रहे। अब भाई पैसे दिए तो फंस तो गए ही हम। उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली मुझसे 30 हजार नहीं मांगे, उन्होंने फिर मुझसे बोला कि आपको 10 हजार रुपये और पे करने पड़ेंगे। हम्म। और जब मैं मतलब फिर मैंने कहा जब 3000 रुपये दे के आप मुझे ये बता रहे हैं फिर 10 हजार लेंगे, फिर आप और एक्स्ट्रा मांग सकते हैं। तो बोले नहीं, 10 हजार रुपये इनफ है। तो हमने कहा चलो ठीक है, मैं बताती हूँ सोच के। फिर मैंने क्या किया, यूट्यूब पे सर्च किया फॉरएवर लिविंग के बारे में। तो हम्म। उसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं, कि उसपे तो डायरेक्ट 2cc ही दिखा रहा था। 30-40 हजार हम्म। मतलब से दो मतलब कॉम्बो भी लेके कर सकते हैं, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लेके भी कर सकते हैं। तो वहां से मैंने हम्म। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ली, थोड़ी बहुत मैंने गूगल से सर्च किया। एक्चुअली सर मैंने जब गूगल पे सर्च किया फॉरएवर लिविंग के बारे में, तो वहाँ कंपनी की पूरी हम्म। प्रोफाइल आई और वहाँ मतलब कंपनी के हेड ऑफिस का नंबर भी था। तो मैंने हम्म। किसी से मतलब पूछना जरूरी नहीं समझा, मैंने सिर्फ डायरेक्टली हेड ऑफिस पे कॉल लगाया। हेड ऑफिस पे कॉल लगा हम्म। के मैंने सारी इंफॉर्मेशन फॉरएवर के बारे में वहां से ली। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि मतलब जो फॉरवर्ड कर रहा है उनको पूछो, लेकिन उनको पता नहीं है कि कांटेक्ट करना कहाँ से है। जी जी सो सर, आपने लेकिन मतलब एकदम सही जगह पे कांटेक्ट किया और आपको वहां से प्रॉपर जानकारी मिल गया फॉरवर्ड लिविंग असल में होता क्या है और यहाँ पे काम कैसे करना होता है। जी जी, मैंने हेड ऑफिस से सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली और मैंने उनसे पूछा कि मैंने आपके जो वर्कर्स हैं, मतलब मुझे इतनी तो नॉलेज थी नहीं कि इसमें बंदे जोड़ने का काम है या फिर प्रोडक्ट डिटेलिंग करनी, ये सब मुझे नहीं पता था। मैंने ये बोला कि आपकी कंपनी हम्म। में पर्सन है, उन्होंने वो कॉल करके मुझसे 3000 रुपीज अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। तो उन्होंने मुझे अपनी पूरी पॉलिसी बताई कि आपको किसी के भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। तो हम्म। वहां से मुझे डाउट हुआ और फिर जिन पर्सन ने मुझे कांटेक्ट किया था, मैंने उनसे बोला कि मैंने हेड ऑफिस बात की है और आप लोग फ्रॉड कर रहे हम्म। हैं, आप मेरा पैसा मुझे रिटर्न करिए। कौन सा, वो 10,000 या फिर 3,000? नहीं, 3000 रुपये जो मैंने ट्रांसफर किए, 10 हजार तो मैंने किए ही नहीं। 10 हजार करने से पहले मैंने सबसे पहले ओके, सर्च ओके, ओके। किया। तो वो 3,000 के आपको प्रोडक्ट में मिले थे? नहीं नहीं सर, वो 3000 के मुझे प्रोडक्ट भी नहीं मिले और उन पर्सन ने मुझे ब्लॉक कर दिया, फोन उठाना बंद कर दिया।
ऐसे तो कितने सारे लोगों के साथ हो रहा है यार, मतलब आपका 3,000 फंस गया, फिर आप अभी फॉरेबल लिविंग बिजनेस कर रहे हो, और आपने ये भी बोला कि आपको कल 3 लीड आया था। तो जी जी सर। ये कैसे हुआ कि आप फॉरेबल लिविंग छोड़ने वाले थे, फिर आप अभी फॉरेबल लिविंग कर रहे हो, और वो भी मतलब आपके पास इतने सारे लीड भी आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया बीच में, ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली सर बात ये है कि मैंने जब हेड ऑफिस फोन किया था तो वहां से मैंने जो फॉरएवर के बारे में नॉलेज ली थी, तो मुझे हम्म। उनका मार्केट प्लान काफी अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि उन्होंने मतलब मुझे सब कुछ डीपली समझाया कि अगर आप इस हम्म। बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो कमीशन बेस्ड बिजनेस से आपको कमीशन मिलेगा। मतलब सारी हम्म। चीजें बताई। और मुझे ज्वाइन करने का सबसे रीजन मतलब दो तीन है, लेकिन ये था कि हाँ मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे घर बैठे एक मोबाइल से मैं अपना काम कर सकती हूँ। मेरा हम्म। बेटा जो है वो छोटा था उस टाइम पे, मतलब 2.5-3 साल पहले की बात है, अभी तो वो 5 साल का है। उस समय वो 2.5-3 साल का था, तो फिर मैंने वर्क फ्रॉम होम करने के लिए एग्री हुई, मतलब रेडी हुई। मैंने सोचा कि मुझे फॉरएवर करना है, इसका मार्केटिंग प्लान अच्छा था, पॉलिसी अच्छी थी। और सबसे बड़ी बात कि मैं अगर फ्यूचर में किसी लेवल को अचीव करूंगी तो वो पूरा हम्म। बना बनाया बिजनेस मैं अपने बेटे को ट्रांसफर कर सकती हूँ। तो हम्म। मेरा बेटा कुछ भी करे लाइफ में वो अलग चीज है, लेकिन एक साइड इनकम उसकी रहेगी। तो हम्म। ये मतलब काफी कुछ सोच के मैंने ज्वाइन किया। और लेकिन मुझे ज्वाइन करना था अच्छी टीम को। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, गूगल पे सर्च करने के बाद मुझे एक टीम मिली जिसका नाम था शायद 23 करके कुछ टीम है। तो अच्छा। आ, फिर उन्होंने भी मुझे सारी जानकारी दी, मतलब जो भी उन्होंने बताया वो भी सही बताया। तब उन्होंने मुझसे बताया कि आप 5,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम्म। लेकिन हम्म। क्लिक करके मतलब मैं इस बिजनेस को करना नहीं चाहती थी। यूट्यूब पे मैंने बहुत सर्च किया सब कुछ, तो मुझे चंचल सोनी मैम का वीडियो मिला, शुभम सर का मिला, तरुण सर का मिला। और एक्चुअली टीएलएफ क्रिएटर ज्वाइन करने का मतलब ये था कि कॉलिंग फ्री सिस्टम है, यहाँ हमें किसी को हम्म। कॉल नहीं करना, लीड्स अपने हम्म। आप हमको अप्रोच करेगी। हमें जो बायर्स हैं जो प्रोडक्ट एक्चुअली यूज करते हैं फॉरएवर के, वो भी हमें मिलेंगे। और ये चीज था कि यूट्यूब पे कंटेंट बनाना, मतलब मुझे यूट्यूबर बनना था, इसलिए मैंने इस चीज को और ज्वाइन किया कि चलो मतलब एक के साथ साथ दो काम हो जाएंगे, कि फॉरएवर भी हमारा होगा और अगर चैनल मोनेटाइज हो गया तो हमारी इनकम उससे भी आएगी। तो इसीलिए ठीक मैंने है। टीएलएफ किया। हम्म। तो यहाँ पे मैं दो चीज एक बार और पूछना चाहूंगा। अभी ये सारी चीजें लास्ट में जो आपने बताया कि ऑटोमेशन से स्टार्ट करना था, किसी को कॉलिंग नहीं करना है, ये तो मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो लोग अभी वैसे ही काम कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं चल रहा है कि असल में काम हो कैसे रहा है। वो तो मैं अभी आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मतलब समरी बताना चाहता हूँ कि आप एक हाउसवाइफ हो, आपने फॉरेबल लिविंग बिजनेस इसलिए स्टार्ट किया कि आपके पास कुछ फ्री टाइम है, आपको उसको यूज करना था और सही जगह पे यूज करना था। इसलिए आप कुछ ऐसा काम ढूंढ रहे थे जो आप घर बैठे कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपको ये भी पता चल गया कि आपको यूट्यूब में आने का शौक था, तो आपने जी वो भी आपको मौका मिल गया कि आप यूट्यूबर बन सकती हो। और जी आपने सर। एक चीज मेनली ये देखा कि आपको अपने बच्चे का फ्यूचर देखा कि बच्चे को एक अच्छा चीज देना है, और ये बिजनेस वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। जी सर। सो ये मेन रीजन है आपको फॉरेबल लिविंग बिजनेस ज्वाइन करने का। सो अगर कोई भी हाउस वाइफ फॉरेबल लिविंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो उनके लिए ये मेन 3 रीजन काफी है कि और भी कुछ चाहिए? सर होना चाहिए, मतलब मैं तो हर हाउस वाइफ से यही कहूंगी कि अगर ये 3 रीजन उनको ना सही लगे, लेकिन कुछ रीजन तो ऐसे होते हैं जो हाउस वाइफ को होना चाहिए, मतलब सेल्फ डिपेंड तो होना ही चाहिए। मतलब किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, भले हम हाउस वाइफ हैं ओके। लेकिन कभी मुझे किसी चीज की जरूरत हो या किसी चीज की नीड हो तो मुझे हस्बैंड के आगे या फिर मतलब इन लॉज के आगे किसी के आगे मांगना ना पड़े या बोलना ना पड़े। हम्म। मतलब खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब मतलब अगर छोटे पैसे चाहिए या फिर थोड़ा सा बड़ा अमाउंट ही चाहिए, तो उसके लिए मुझे बार बार ये किसी से मतलब पूछना नहीं पड़े कि थोड़ा सा पैसा दे दो मुझे ये लेना था। तो ये एक चीज हो गया, और मतलब एक दो और चीज जैसे। जैसे कि सर ये होता है ना कि हस्बैंड वगैरह भी पैसा अगर देते हैं तो पूछते हैं, मतलब सारे नहीं होते, फिलहाल मेरे तो नहीं है,
लेकिन पूछते हैं कि आप कहाँ खर्चा कर रहे हो। मतलब हर चीज का हम्म एक हिसाब हम्म होता है। अगर कभी ज्यादा भी कर देते ना तो ये होता है कि तुम इतना खर्चा कर रही हो, तुम फालतू का कर रही हो। ये सारी चीजें मतलब कोई अपना रहेगा तो कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, भाई मेरा है, मैं जैसे मर्जी वैसे खर्चा करूं। तो मुझे नहीं लगता कि हाँ हाउस वाइफ को सिर्फ घर का ही काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। और बाहर तो निकल नहीं सकते क्योंकि फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, बच्चे हैं। तो वर्क फ्रॉम होम मेरे लिए बहुत बेटर था। फॉरएवर लिविंग के थ्रू में मुझे मतलब अच्छा लगा। हम्म। तो यहाँ पे मैं दो चीज और बताऊं, जैसे आपने अभी बोला कि हस्बैंड से पैसे मांगेंगे तो वो पूछेंगे कि ये पैसा कहाँ यूज करोगे। तो ये एक चीज होता है ना कि मतलब अगर घर का जिम्मेदारी एक के ऊपर आता है और उसको ही सारा खर्चा चलाना होता है, तो उसको भी पूछना पड़ता है कि मैं ये जब पूरा पैसा ला रहा हूँ, ये मुझे पूरे घर को चलाना है, अगले महीने तक देखना है, मतलब फिर उसके ऊपर एक प्रेशर रहता है। लेकिन वहीं पे जी आपने ये स्टार्ट किया, फिर सोचा कि अच्छा मैं भी अर्निंग करूंगा तो जो मेरा हस्बैंड को भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, उनको इतना प्रेशर फील नहीं होगा कि सारा पैसा मैं ही कमा रहा हूँ, मेरे ऊपर ही पूरा घर का प्रेशर है। तो ये आपने उनका प्रेशर भी थोड़ा सा कम कर दिया ये स्टार्ट करके। जी सर। एक्चुअली मेरे मन में ये भी था कि मतलब वो तो मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैं भी हम्म। अपने अर्निंग करके उनके लिए भी कुछ मतलब कुछ छोटी छोटी चीजें तो कर ही सकती हूँ। तो मेरी ये भी ख्वाहिश थी बिल्कुल कि मैं बिल्कुल। अपने हस्बैंड के लिए भी कुछ चीजें करूँ, हम्म। इसलिए। तो ये रीजन काफी है एक हाउस वाइफ को फॉरेबल लिविंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और कुछ रीजन होना नहीं चाहिए, बस इतने रीजन अगर है तो एक हाउस वाइफ फॉरेबल लिविंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। अब आप जी ये सर। बताइए कि एक हाउस वाइफ को फॉरेबल लिविंग बिजनेस ऑटोमेशन से क्यों स्टार्ट करना चाहिए। एक्चुअली सर देखिए, मतलब हाउस वाइफ को ऑटोमेशन के थ्रू इसलिए स्टार्ट होना चाहिए क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पर डे 100 लीड्स या 50 लीड्स को कॉल्स कर सके, मैसेज कर सके। जैसे कि एक अगर मिनट एक मिनट एक मिनट। अभी जिस हाउस वाइफ को अभी तक ये पता नहीं है कि लीड्स क्या होता है, तो उनको तो ये समझ नहीं आएगा कि डेली इतने लीड्स को कॉल करना है। तो मैं उन हाउस वाइफ को बता देता हूँ, अभी जो मैम ने बोला कि लीड्स को कॉल करना पड़ता है, लीड्स को कॉल करना मतलब हमें इस बिजनेस में नए नए लोगों को लाना पड़ता है। और वो करने के लिए दूसरे टीम में क्या होता है, डेली आपको पैसा पे करना होता है और उस पैसे के बदले में आपको कुछ कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाता है। आपको क्या करना होता है, उन लोगों को कॉल करना होता है और उनसे पूछना होता है, उनको मनवाना होता है कि आप ये बिजनेस स्टार्ट करो, काम करो और पैसा कमाओगे। मेनली ये क्यों किया जा रहा है, ताकि हमारा बिजनेस ग्रो करे और सामने वालों को ये फील होता है कि नहीं ये कुछ और चीजें मांग रहा है, ये चाहता है कि पैसा मिल जाए उसे। सो वो जब सिस्टम देखता है तो उसे लगता है कि भाई साहब ये तो पैसा कमाने के लिए मुझे कॉल किया था। तो ये होता है दूसरी टीम में। और हमारी टीम में हम करते हैं ऑटोमेशन से। तो आप जी ऑटोमेशन के बारे में ही बता दो। एक्चुअली सर ऑटोमेशन का मतलब करने का मतलब ये है कि हाउस वाइफ को मतलब अगर फैमिली है तो उनको हर चीज मैनेज करना पड़ता है। सबसे बड़ी बड़ी बात हम्म तो कि वो टाइम मैनेजमेंट उनको करना पड़ता है। और इतना हम्म टाइम होता नहीं कि वो सारे दिन में कॉल करें। मतलब अगर वो कॉलिंग हम्म ही करते रहेंगे तो उनका घर का काम नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज ये है कि हाउस वाइफ को फॉरेवर लिविंग बिजनेस इसलिए भी करना चाहिए ऑटोमेशन के थ्रू कि जैसे पहले अदर टीम में क्या होता है, जैसे हम लोग कहीं आना जाना करके भी फॉरेवर के प्रोडक्ट को सेल करना रहता है, या फिर उनको फॉरेवर हम्म के बारे में समझाना रहता है। लेकिन ऑटोमेशन के थ्रू क्या होता है कि हम अपने घर पे सिर्फ अपने एक मोबाइल से अपने इस बिजनेस को कर सकते हैं। और ऑटोमेशन के थ्रू हमें पर्सन भी मिलते हैं, और जो हमारे बायर्स होते हैं जो फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करते हैं वो भी ऑटोमेशन के थ्रू होते हैं। और टाइम मैनेजमेंट का ये है कि आप जब भी आपके पास टाइम हो 24 आवर्स में, जब भी हाउस वाइफ के पास टाइम हो 1 घंटे 2 घंटे, वो उस टाइम को इस बिजनेस में यूटिलाइज कर सकती हैं और अच्छा खासा अपना ब्रांड बना सकती हैं और अपनी इनकम को भी कर सकती हैं। ओके। सो अभी अगर मैं इसको समराइज करूँ कि ऑटोमेशन से क्यों स्टार्ट करना चाहिए, तो नंबर वन ये है कि आपको ना तो किसी लीड्स का नंबर बाय करना पड़ेगा, मतलब किसी मतलब कॉन्टेक्ट डिटेल्स बाय नहीं करना पड़ेगा। फिर आप अपने फ्री टाइम में काम कर सकते हो। तीसरा, आप यहाँ से यूट्यूबर बन सकती हो। चौथा, आपको यहाँ से पूरा ट्रेनिंग सिस्टम दिया जाता है, जहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि इसी टाइम पे आपको ट्रेनिंग लगाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, आपके पास ट्रेनिंग सिस्टम रहता है।
तो आप किसी भी टाइम पे अपने फ्री टाइम में यहाँ से सीख सकते हो कि आपको आगे करना क्या है। जी ये सर। सारी चीज भी है। और उसके बाद पूरा ऑटोमेशन सिस्टम है, जहाँ पे एक पर्सन हमारे पास आता है जिसने हमारा वीडियो देखा या फिर फॉरवर्ड लिविंग बिजनेस के बारे में जाना हमसे, फिर वो उसको जो बिजनेस समझाना होता है वो हम नहीं समझाते, हमारा जो सिस्टम है हमारा सिस्टम समझाता है उनको। सो ये सारी चीजें इंक्लूड है। जी सर। सो अभी अगर बात करें कि आपने जैसे बोला था कि कल आपको तीन तीन नए पर्सन आए आपके साथ ये जानने के लिए कि कैसे वो लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो आपको कैसे मिले और कहाँ से मिले? वो सर मुझे यूट्यूब के थ्रू मिले। यूट्यूब पे उन्होंने मेरी वीडियो देखी, और अच्छा लगता है जब कोई ये बोलता है कि मैम मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, मुझे फॉरेवर के बारे में जानना है, आपके ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में जानना है, और मुझे फॉरेवर ज्वाइन भी करना है। तो अच्छा लगता है कि हम्म। यूट्यूब के थ्रू कोई लीड्स आती हैं, और उनको मतलब यूट्यूब के थ्रू ऐसे भी लीड्स आती हैं, मतलब बिल्कुल जेन्युइन लीड्स होती हैं जिनको फॉरेवर के बारे में पता होता है, और वो सिर्फ हम्म। हमारे ऑटोमेशन सिस्टम को भी समझने आते हैं कि ऑटोमेशन के सिस्टम के थ्रू हम कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि बाहर क्या होता है कि सिर्फ लीड्स परचेज करने पड़ते हैं। जैसे अदर टीम में मैंने देखा है, मतलब मैं किसी टीम की बुराई नहीं कर रही, बट ये है कि मेरे पास पर डे ऐसे लीड्स आते हैं जो मैम बोलते हैं कि मैम मैंने 10,000 रुपये लगाए हैं, मैंने 2CC करने के लिए, मेरा कॉम्बो होल्ड हुआ है, और मुझे 30,000 रुपये का मैंने 2CC भी कर लिया। मतलब इतना बुरा लगता है सर सुन के कि कोई पर्सन 30,000 रुपये लगा के अपना 2CC लेवल कंप्लीट करता है, और उसके बाद भी उस पर्सन से ये बोला जाता है कि आपको पैसे पे करने होंगे लीड परचेज करने के लिए। तो ये मतलब उसने तीस हम्म। हजार रुपये कहाँ से लगाए, ये तो आदमी को नहीं समझ में आता, हर कोई नहीं अरेंज कर सकता। तो अब वो लीड्स हम्म। परचेज करने के लिए भी वो पैसे दे, और लीड्स परचेज करने के लिए जब उसको पैसे ही देने हैं, तो वो अगर उसको ये सारी चीजें पहले पता हो तो शायद मेरे ख्याल से वो उस सिस्टम को ना ज्वाइन करे। लेकिन हमारे ऑटोमेशन सिस्टम में ऐसा नहीं है, हमें लीड्स परचेज ही नहीं करने पड़ते हैं। हमारे पास जो लीड्स आते हैं वो ऑलरेडी फॉरएवर के बारे में जानते हैं, और जेन्युइन लीड्स आते हैं जिनको फॉरएवर मतलब रियल में ज्वाइन करना होता है, लेकिन वो ऑटोमेशन के थ्रू करना चाहते हैं। क्योंकि वो भी ऐसे पर्सन होते हैं जैसे हाउस वाइफ हैं, और स्टूडेंट हैं, या कुछ ऐसे सर्विस वाले हैं कि उनको भी साइड इनकम चाहिए, लेकिन उनके पास भी 2-4 घंटे बचते ही हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, सर्विस वाले हो, या हाउस वाइफ हो। फॉरवर्ड लिविंग में आपको लीड जनरेट करने का टेंशन नहीं है, आपको अपने टीम को ट्रेनिंग देने का टेंशन नहीं है, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है, आपके टीम को हमारा टीम ट्रेनिंग देगा। तो उस टाइम पे जो सामने वाला हाउस वाइफ है वो अपने स्किल को डेवलप कर सकती है। अगर यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहती है तो उस टाइम पे वो कर सकती है, क्योंकि एक तो उनको टाइम मिलता ही बहुत कम है, 1 से 2 घंटा। और अगर वो टाइम भी वो लोग ट्रेनिंग में दे देंगे तो मतलब यहाँ पे काम कर ही नहीं पाएंगे, और उसके बाद तो कॉलिंग करना अलग चीज है। तो यहाँ पे वो सारी चीजें जी। नहीं है, मतलब जो हडल्स है वो यहाँ पे एकदम खत्म ही हो चुका है। आपको बस जी अपने सर। ग्रोथ पे फोकस करना होता है। सो ऐसे करके हाउस वाइफ कर सकती है। तो अभी आप जैसे फॉरवर्ड लिविंग कर रहे हो, आपको लीड्स मिल रहा है, लेकिन मार्केट में जो दूसरे लोग फॉरवर्ड लिविंग कर रहा है उनको तो लीड्स ही मिल मिल नहीं रहा है। आप तो बोल रहे हो कि आपको 3 लीड्स मिल रहे हैं, मतलब ऑर्गेनिकली बात कर रहा हूँ, मतलब पेइंग लीड्स का बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब वो लोग तो बाय कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग आपको जानते हैं यूट्यूब पे, वो आपके वीडियोस देख रहे हैं, और फिर वो वीडियोस देखने के बाद उनको फॉरेवर लिविंग के बारे में पता चल रहा है आपसे, और ये भी पता चल रहा है आप कैसे काम कर रहे हो। तो फिर वो लीड आपको पहचानता है, और फिर जब वो लीड आपके पास आता है ना, मतलब पहले से उस लीड ने आपके साथ एक कनेक्शन बिठा लिया है कि मैं इनको जानती हूँ। जैसे होता है ना, हम किसी फेमस आदमी को जानते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी हो गया, सर। शाहरुख खान हो गया, तो उनसे हम पर्सनली मिले नहीं है, लेकिन अगर उनका नाम दिया लिया जाए तो ऐसा लगता है कि हम उन्हें जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे जब जी आपकी सर। यूट्यूब वीडियो देख के लीड्स आपके पास आता है, तो वो पहले से ही आपके साथ कनेक्शन में है। उसके बाद मतलब जब लीड्स आपके पास आ गए, उसके बाद आपका प्रोसेस क्या होता है? आप क्या पूरा दिन भर उनको बिठा के ट्रेनिंग देते हो, उनको बताते हो क्या करना है, या फिर कुछ और सिस्टम है? वो थोड़ा सा बता दीजिए। एक्चुअली सर, जब लीड्स हमारे पास आती हैं तो मुश्किल से कोई भी लीड्स अगर कॉल करती हैं तो 5 मिनट ही या फिर 10 मिनट्स में जो बताना होता है थोड़ा बहुत वो मैं बता देती हूँ। उसके बाद हमारा जो
ट्रेनिंग सिस्टम है ऑटोमेशन का, उन सब चीजों का वीडियो हम लोग के पास है। उस हम्म वीडियो को मैं शेयर करती हूँ, उसके थ्रू वो हमारे ऑटोमेशन सिस्टम को समझते हैं, हम्म। उसके बाद वो ज्वाइन करते हैं। सो ऐसा है, एक तो जो हमारा लीड्स है उनको पहले से ही सब पता है, क्योंकि वो हमारे वीडियोस देख रहे हैं, बहुत पहले से देख रहे हैं। मतलब एक दो वीडियो जी जी। देखने के बाद कोई तो मैसेज करता नहीं है हमें। ठीक है। नहीं 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 सर। हम्म। सो जैसे आपने बोला कि आपको 3 लीड्स डेली मिल रहे हैं, ऐसे करके 3, 2, 5, कभी कभी 10 भी हो जाता है। तो ये जो लीड्स आपको मिल रहे हैं, आप इनके लिए किसी को पे नहीं कर रहे हो, आप किसी को पैसे नहीं दे रहे हो, मतलब आपको विदाउट मनी लीड्स मिल रहे हैं। और जो कि मतलब एकदम वो वाला लीड्स है जिनको फॉरेवर लिविंग पता है, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग भी पता है। ऐसा नहीं है कि उनको बैठ बैठ के समझाना पड़ रहा है, भाई साहब ये फॉरेवर लिविंग है, ये कर लो, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। उनको हम समझा नहीं रहे, मतलब उनको पहले से पता है, उनको क्लियर है कि हाँ ये फॉरेवर लिविंग है। अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मुझे 2 सीसी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और वो प्रोडक्ट मैं रिटेल भी कर सकता हूँ। ठीक है। जी मतलब जो सर। भी सामने से आ रहा है उसको सब कुछ पहले से ही क्लियर है, वो बस आते हैं हमारे इस ऑटोमेशन सिस्टम से काम करने के लिए, कि ये सिस्टम हमें मिल जाए तो फिर हम बहुत बढ़िया से ग्रो कर पाएंगे यहाँ पे। सो हमारी टीम पे सर इतने सारे हाउस वाइफ है, आपने देखा, जो लोग ऐसे मतलब बहुत खुश होकर काम कर रहे हैं कि उतना टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है उनका। जी सर, एक्चुअली ये है कि ऑटोमेशन के थ्रू करने का मतलब भी ये है कि आप जैसे आते हैं तो अगर हमारे पास एक दिन में 10 लीड्स आई हैं, ठीक है, तो हम लोग जैसे हाउस वाइफ के पास तो कुछ टाइम 2-4 घंटे ही होते हैं। 10 लीड्स आने का मतलब है कि अगर हर लीड्स पे हम 10-10 मिनट दें, 1.5 घंटे चले गए। लेकिन हम्म जो हमारा ऑटोमेशन सिस्टम का मतलब ही यही है कि आपके पास अगर कोई लीड्स आ रही हैं, आपको अपना ऑटोमेशन सिस्टम समझाना है, तो हमारी वीडियो के थ्रू ही हम उनको अपना ऑटोमेशन सिस्टम अच्छे से समझा सकते हैं। हम्म वो वीडियो हम एक वीडियो हम 10 पर्सन को शेयर करते हैं, वो भी पर्सन अपने टाइम के अकॉर्डिंग उस वीडियो को देख के फिर हमको ज्वाइन करता है। हम्म कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी हाउस वाइफ हैं, कभी मुझे टाइम है, उनको टाइम नहीं है, और उनको टाइम है तो कभी मुझे टाइम नहीं है। हम्म तो हम्म समझना हमारा ऑटोमेशन सिस्टम, हम उनको लिंक शेयर करते हैं, उस लिंक के थ्रू वो हमारे ऑटोमेशन सिस्टम को समझते हैं। तो ऐसे ही उनको मालूम होता है। बाकी फॉरएवर के बारे में तो उन्हें ऑलरेडी पता होता है, हम्म मार्केटिंग प्लान उनको ऑलरेडी पता होता है। तो सिर्फ वो हमारे ऑटोमेशन सिस्टम को समझने आते हैं, और जब हमारे ऑटोमेशन सिस्टम को समझने आते हैं तो फिर वो हमें ज्वाइन करते हैं। हम्म और हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं, उनको रिटेल कैसे करना है, इन सारी चीजों की भी ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड होती है। यूट्यूब का सेटअप कैसे करना है, इंस्टाग्राम का सेटअप कैसे करना है, टैग डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें मतलब A to Z, हर छोटी चीजों की उन हमारे पास ट्रेनिंग है। जब कोई पर्सन हमें ज्वाइन करता है, चाहे वो 5K की बिलिंग से हो या फिर 2cc करके हो, हम्म। उनको मतलब प्रोवाइड होते हैं हर ट्रेनिंग, जिसके थ्रू वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपने अभी ये बोल दिया कि हमारा जो ऑटोमेशन सिस्टम का वीडियो लिंक है वो हम दे देते हैं लोगों को, तो हमारा ऑटोमेशन सिस्टम ही उन्हें समझाता है कि ऑटोमेशन सिस्टम क्या है। हम बैठ के उनको नहीं समझा जी रहे हैं। तो मतलब हम बस इतू सा काम कर रहे हैं, मतलब 10% काम कर रहे हैं, जो दूसरी टीम में लोगों को मतलब 100% काम करना होता है, हम बस 10% काम कर रहे हैं, और वो भी बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। सो ऑटोमेशन सिस्टम तो हो गया। अब इसके साथ 2 चीजें और हो रहा है। जो पर्सन हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम डिजिटल मार्केटिंग भी सिखा रहे हैं, कि अभी 2025-26 के हिसाब से डिजिटली कैसे आना है, ऑनलाइन पे कैसे आना है, अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है। जब कोई यूट्यूब पे आ रहा है तो उसका पर्सनल ब्रांड बन रहा है, इंस्टाग्राम पे जा रहा है तो उसका पर्सनल ब्रांड बन रहा है। तो हम डिजिटल मार्केटिंग भी सिखा रहे हैं, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग भी चल रहा है, ये दोनों जी चीजें हो सर। रहा है। इसके साथ हमारे टीम से एक और चीज प्रोवाइड किया हमारे अपलाइन ने, कि आप 5 और इनकम सोर्स से भी अर्निंग कर सकते हो। सो उनके बारे में आप जी थोड़ा थोड़ा करके बता दीजिए कि वो 5 इनकम सोर्स क्या है और कैसे वहां से अर्निंग होता है। सर, पहला तो इनकम सोर्स जो है वो हमारा फॉरएवर है। हम्म दूसरा, यूट्यूब के थ्रू हम्म हम इनकम करते हैं। तीसरी चीज ये होती है कि एफिलिएट मार्केटिंग। और चौथी हमारा डीएनए, जो हमारे सर ने कोर्स प्रोवाइड कर रखा है कि हमारे जो सिस्टम को समझना चाहते हैं, वो अदर टीम से ज्वाइन है बट उनको हमारा सिस्टम अच्छा लगता है और वो हमारे सिस्टम की तरह वो भी मतलब वर्क करना चाहते हैं। तो वो डीएनए का जो कोर्स है, जब वो पर्सन परचेज करते हैं तो उसका 50% कमीशन हमको मिलता है।
सो ये सारी चीजें हैं। हम फॉरवर्ड से कमा रहे हैं, यूट्यूब से कमा रहे हैं, हम डिजिटल कोर्स बेच कर कमा रहे हैं। अब लोगों को प्रॉब्लम है कि वो लोग ग्रो नहीं कर पा रहे, तो वो लोग हमारे साथ स्टार्ट तो नहीं करना चाहते, लेकिन सीखना चाहते हैं कि हम कैसे काम कर रहे हैं। तो वो जब सीखने आ रहे हैं तो हम उनको कोर्स सेल कर रहे हैं, तो वहां से अर्निंग हो रहा है। जी हमने बहुत सारे चीजें डिस्कस कर लिए हैं कि फॉरेबल बिंग क्या है, कैसे काम करना चाहिए अभी डिजिटल टाइम के हिसाब से। मतलब 2026 आने वाला है, और अगर अभी हम 2010 के तरह जी कॉल कर करके काम करेंगे तो हम परेशान हो ही जाएंगे। सो अभी 2010 में नहीं रहना है, 2026 में रह रहे हैं, तो डिजिटली आना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें, सारी चीजें हमने कवर कर लिया। अब बात यह है, जिनको जानना है कि हमारा ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, हम काम कैसे कर रहे हैं, और कैसे आपका बहुत कम टाइम जी लगेगा लेकिन बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो करेगा, वो जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको एक बहुत बढ़िया वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ जो कि मैम के चैनल पे है। मैम के चैनल पे आप जाओ और ये वाला वीडियो देखो कि सबसे बड़ा झूठ जो फॉरेबल बिंग में बोला जाता है। अगर आप एक न्यू पर्सन हो, या फिर आप अभी कुछ दिन पहले फॉरेबल लिविंग के बारे में जाना, और शायद आपको वो पता नहीं होगा कि कौन सा झूठ आपको बोला जा रहा है, क्योंकि आपको फॉरेबल लिविंग के बारे में कुछ नहीं पता। तो आप एक बार मैम के चैनल पे जाओ, और वो जो वीडियो है, वो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो पहला लिंक होगा। सो उस वीडियो में जाओ और जाके एक बार देखो कि कौन सा झूठ लोगों को बोला जा रहा है। बाकी आप मैम से भी कनेक्ट कर सकते हो अगर आप हमारे ऑटोमेशन सिस्टम के साथ स्टार्ट करना चाहते हो, और मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।